नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं दरियापुर भाग 4 के भावी जिला परिषद प्रत्याशी अरुण कुमार गिरी के छोटे भाई रजनीश कुमार गिरी हमारे साथ मौजूद हैं। पूरी तरह से इस बार दरियापुर भाग 4 के जनता के बीच में जा रहे हैं। क्या लग रहा है, कितना सपोर्ट मिलेगा? सबसे पहले तो आपका टसन में स्वागत है। सर, मैं सभी जनता को इस न्यूज के द्वारा स्वागत करता हूं और नमस्कार करता हूं, ताकि मुझे मेरा एक ही संदेश है, सबसे हमारा फोकस रहेगा शिक्षा। बिना शिक्षा का कुछ भी पॉसिबल नहीं है, या वो समाज के रूप में हो, या राज्य के रूप में हो, या देश के रूप में हो। अगर एक शिक्षित आदमी ही डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बनता है। जैसे आप राजनीति में एंट्री किए, तो राजनीति में एंट्री करने का सबसे मुख्य एजेंडा आपका क्या विकास को लेकर है? हमारा सबसे मुख्य एजेंडा रहेगा शिक्षा। बिना शिक्षा का इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, पॉसिबल कुछ भी नहीं है। शिक्षा है तो सब चीज है। शिक्षा है तो नजरिया आपका अच्छा है, बात करने का तरीका अच्छा है, आपका एटीट्यूड अच्छा है, हर चीज अच्छा है। शिक्षा के माध्यम से हम किसी भी डिफॉल्ट को समझ सकते हैं, किसी भी प्रतिक्रिया को समझ सकते हैं, किसी भी काम को सिस्टमैटिक रूप से समाज को संदेश दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा बिना सब चीज अधूरा है, चाहे वो कहीं घर हो, देश हो या प्रदेश हो। जैसे आपके जो बड़े भाई हैं अरुण कुमार गिरी पूरी तरह से राजनीति में आ चुके हैं, तो इनका राजनीतिक करियर क्या पहले से भी जुड़ा हुआ है? राजनीति कर मेरा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनका छोटा भाई हूँ, जो कि मैं 4 साल से इस एरिया में चार पंचायत में मेरा आरओ प्लांट है, ठीक है ना। तो मैं सभी समाज को बिना जाति, बिना धर्म या बिना एरिया या बिना किसी गांव को ये समझ के हम सब किसी को सेवा एक समान देते हैं। और हमारा यही संदेश है कि ना जाति हो, ना भाईचारे हो, सब हो, मेरा सब अपना है, मेरे लिए सब अपना है, एक बराबर है। या कोई किसी अदर कास्ट हो या अपर कास्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है। या किसी भाईवाद, गांववाद या एरियावाद या पंचायतवाद या ब्लॉकवाद, हमारे में ऐसा कुछ नहीं है। कोई वर्गीकृत नहीं है। मेरे लिए सब संपन्न है, मेरे लिए सब बराबर है। हर पब्लिक एक समान है। हम हर किसी को एक ही नजरिए से देखेंगे। ऐसा नहीं कि किसी और पार्टी का है तो मैं उसे इग्नोर कर दूं, उनका वो कर्ज करता है, उनका वो एजेंडा है। ऐसा कुछ मेरे पास फंडा नहीं है। जब मेरे कहने का मतलब है कि मैं अपने भाई का एक छोटा एक संदेशवाहक हूं। जब मैं इस तरीके का हूं तो मेरा नेता कैसा होगा, ये तो आप अच्छी तरह कामना कर सकते हैं। जा रहे हैं इसके पूर्व में जो जिला परिषद हैं, उनके कार्यकाल में क्या विकास हुआ? उनके कार्यकाल में तो हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है सर। सरकार है विकास को लेकर पूरी तरह से शिक्षा मुख्य रख रहे हैं, तो उसको लेकर क्या आप, अगर आपके बड़े भाई अरुण कुमार गिरी पूरी तरह से जीत कर आते हैं, तो क्या शिक्षा में विशेष करके फोकस करेंगे? सबसे जी बिल्कुल फोकस रहेगा। जितने भी हमारे एरिया का, हमारे पंचायत का जो 5 पंचायत है, जो भी 5 पंचायत में जो भी शिक्षकगण है, सबसे पहले हमारा कमिटमेंट होगा उनसे फर्स्ट मीटिंग की बच्चे को किस तरीके से मूवमेंट करना है। हमारे बच्चे डेली का रोटेशन, जो कि हमारे प्राइवेट स्कूल में है, प्राइवेट स्कूल में जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन सरकारी स्कूल में उस तरीके से नहीं है। जबकि सरकार हमारी व्यवस्था सरकारी स्कूल में दे रही है, हमारा जो भी टैक्स है सरकारी स्कूल में जा रहा है, लेकिन खर्च प्राइवेट में हो रहा है। इस फंडा को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। सोचेंगे कि हमारा हर गरीब बच्चा सरकारी में ही जाए। हर बच्चा जो हमारा जो टैक्स है, जो टैक्स सरकार को दिया जा रहा है, जो शिक्षा में दिया जा रहा है, उस पर वहां जाया जाए हमारा बच्चा, हमारा प्राइवेट में नहीं जाए बच्चा। सभी गार्जियन का ये फोकस हो चुका है कि हमारा बच्चा प्राइवेट में अच्छा पढ़ेगा, लेकिन इस मनोवृत्ति को हम खत्म करना चाहते हैं कि जो भी बच्चा जाए, हमारी सरकार का जो भी दिया हुआ प्रावधान है उसमें जाए, उस सिस्टम में जाए। जो हम हमारा टैक्स जहां जाता है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उस डोर पर जाए, उस डोर को हम अच्छा रखें। हमारे साथ के साथ अगर जनता सपोर्ट करती है, तो क्या युवा को लेकर फील्ड की आवश्यकता होती है, जहां पे पूरी तरह से आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, किसी भी तैयारी को लेकर दौड़ धूप करने के लिए एक स्टेडियम की जरूरत होती है? जी। साथ के साथ खेल कूद लेकर भी होती है, तो क्या उसमें भी पूरी तरह से फोकस होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो भी इंटरटेनमेंट, शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा फोकस रहेगा हमें। पहले तो शिक्षा, तब खेल, तब स्वास्थ्य। विशेष करके आपका जो भाग 4 है, भाग 4 में कितने पंचायत है? भाग 4 में 5 पंचायत। 5 पंचायत में अभी तक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो पाई है कि नहीं? नहीं, अभी तो ये मेरे नजर में तो अभी तक नहीं हुआ है। विशेष करके अगर आप जीत कर आते हैं पूरी तरह से, आपके जो बड़े भाई हैं, तो इस पे कितना फोकस होगा? हर पंचायत में एक एक एम्बुलेंस होना अति अनिवार्य है और होगा। साथ साथ जैसे खुले में शौच से मुक्त हर पंचायत को बनाना था, उसको लेकर कितना आपका पंचायत, जो 5 पंचायत हो, कितना सक्सेसफुल? हाँ, इसे खुले में शौच करना मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। जो कि बाहर का गंदगी हमारे घर में आएंगे, वो चीज पर पब्लिक को समझाना है और डायरेक्शन देना है कि ये चीज नहीं करना चाहिए।
खुले में शौच करने से हम लोग खुद रोग हो सकता है हमारे बॉडी में, ठीक है। इस चीज को सारे पब्लिक को बताना है कि खुले में शौच नहीं करना है। स्वच्छता ही हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। भारत सरकार जो है पूरी तरह से हर घर को शौचालय दे रही है, तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि उसको नहीं पहुंचा पाते हैं। अगर आप जीत कर आते हैं पूरी तरह से, आपके जो बड़े भाई हैं, तो उसको कितना पहुंचाएंगे? जी, मेरा एक ही ऐलान होगा कि किसी भी वर्ग में, जैसे ये शौचालय का हो, तो शौचालय का हर जगह घूस का एक अल्टीमेटम चल रहा है। बिना घूस का, बिना पैसा दिए हुए कहीं किसी का शौचालय कुछ नहीं बन पा रहा है। लेकिन मेरे भाई के रीजन में ऐसा कुछ घूसखोरी नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। क्या जो करप्शन है पूरी तरह से जी बिल्कुल। करप्शन में हमारा ये सबसे बड़ा देन रहेगा कि हम सुखी संपन्न और चोरी चमारी, एक दूसरे को छेड़खानी, गलत नजरिया से देखना, इन सभी पर सबसे बड़ा हमारा फोकस युवा को लेकर है कि बहुत सारे ऐसे फंड आते हैं, साथ के साथ ऐसे लोन आते हैं जो युवा तक नहीं पहुंच पाते हैं। जी। तो उसको क्या आप युवा तक पहुंचाना चाहेंगे? बिल्कुल पहुंचाना चाहेंगे। आप बैंक में जाइए, हर प्रावधान है, लेकिन आम पब्लिक को ये पता नहीं है कि बैंक में किस तरीके का सिस्टम है। पब्लिक बोल नहीं पाता है। ये मैनेजर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, तब भी मैनेजर साहब बहुत सा केवाईसी है, चाहे बहुत सा लोन है जो कि नौजवान के लिए, औद्योगिक के लिए, कुटीर उद्योग के लिए, सब सारे प्रावधान हमारी सरकार दे रही है, लेकिन यहाँ पर धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। काल था, कोरोना काल था, तो बाढ़ काल और कोरोना काल में भी आप जनता के बीच में गए थे? जी, हम गए थे, और हमारा एक ही रिक्वेस्ट है सरकार से या पब्लिक से कि ये मठककड़ा ग्राम सबसे फ्लड एरिया है, हर साल यहाँ फ्लड आ रहा है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा इस गांव के लिए योगदान रहेगा कि हम फ्लड पर ज्यादा फोकस दे। फ्लड आने के बाद भी हर जगह वहाँ जो सरकार का जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो जनरल में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। जनरल में डिस्ट्रीब्यूट वहाँ यहाँ बार्गेनिंग चलता है, जो कि बीडीओ साहब हुए, वार्ड साहब हुए, बहुत सा चीज होता है जो कि लोग बिचवाली ही खा जाते हैं। जैसे बाढ़ काल में 6,000 रुपए सहायता को लेकर अभी आया था, तो वो क्या जन तक पहुंचा? नहीं, वो नहीं पहुंचा। और हम चाहेंगे कि हमारे रीजन में हर आम पब्लिक तक पहुंचे। क्या आप कभी इसको लेकर आवाज उठाए थे? जी, आवाज उठाए थे। यहाँ तक कि हमारे घर में भी पानी आ गया था। आवाज तो उठाए थे, लेकिन आवाज कौन सुनता है यहाँ? दरियापुर भाग 4 की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे पंचायती चुनाव को लेकर? जी, हम एक ही संदेश देना चाहेंगे कि राजनीतिक में प्रेम बरकरार रखे, भाईचारे को दूर नहीं करना, इसी में राजनीति करना, इसी का नाम राजनीतिक होता है। प्रेम बरकरार हो, वही राजनीतिक है। कूटनीतिक ना करे और समाज को एक सही दृष्टिकोण बना के एक दूसरे को कदम में कदम अपना समझ कर चले राजनीतिक में अपने। और सबसे बड़ा एक मेरा नारा है कि संपन्नता का नारा, यही संदेश हमारा है। जैसे सुनने में आ रहा है कि पूरी तरह से पंचायती राज जो चुनाव है पूरी तरह से पार्टी बेसिस पे होने जा रहा है, क्या ये कितना सही है, कितना गलत? ये गलत है। ये चुनाव आयोग का काम है, ये किसी पार्टी का काम नहीं है। लेकिन पेपर के माध्यम से भी दिखाया गया है। पेपर के माध्यम से या तो कोई न्यूज का कोई संदेश नहीं है, कोई न्यूज का रिटेन संदेश नहीं है, कोई आयोग का रिटेन संदेश नहीं, कोई डिपार्टमेंटल का रिटेन संदेश नहीं है, कोई ऑफिसर का रिटेन संदेश नहीं है। अगर आम आदमी के स्टेटमेंट अगर कुछ काम करे सरकार, तब तो दुनिया एक दूसरे को वर्गीकृत होगी और एक दूसरे का डिप्रेशन का शिकार होगा। इसीलिए हमें सभी प्रतिनिधि वासियों से एक ही चीज आग्रह है कि अपने समाज में गलत स्टेटमेंट ना दे। बात को फैलाकर पूरी तरह से जो वोटर है उनपे कुछ बहुत सा असर है। इसमें आम पब्लिक में वर्गीकृत करने का एक फार्मूला अपनाया जा रहा है। जैसे कोई भी बीजेपी के सदस्य हैं या जदयू के सदस्य हैं या आरजेडी के सदस्य हैं या लोजपा के सदस्य हैं, वो अपने अपने पार्टी का स्टेटमेंट रख रहे हैं और आम जनता में एक दूसरे में भ्रमित पैदा कर रहे हैं। तो ये चीज जो भी प्रतिनिधि है, ये संदेश जनता में न भेजे। इसका आउटपुट जो है रॉन्ग है, ये सिस्टम गलत है। आप अगर प्रतिनिधि हैं, लीडर हैं, तो लीडर का मतलब ये नहीं होता है कि पब्लिक में फुट मत करना, नहीं, पब्लिक को एक करना और सही दिशा में लेकर चलना। सिस्टम का मतलब होता है सबके लिए होता है, किसी एक पार्टी के लिए और किसी एक मनुष्य के लिए नहीं होता है। वो सिस्टम एक किसी भी स्टेटमेंट को बोलिए तो सोच समझ के बोलिए, ऐसा नहीं कि अपने फायदा के लिए कहीं किसी के माइनस निगेटिव स्टेटमेंट को निकालिए और अपने फायदा के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट निकालिए। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी हो लीगल बात होनी चाहिए, अनलीगल बात वर्क नहीं होनी चाहिए। जो भी हो ऑफिसर या डिपार्टमेंटल का जो संदेश हो वही रियल फैक्ट कीजिए,
लोगों में फैलाइए, ये हमारा सबसे बड़ा संदेश अभी है। हमारे साथ मौजूद थे दरियापुर भाग 4 से भावी जिला परिषद प्रत्याशी अरुण कुमार जी के छोटे भाई, जो पूरी तरह से बता रहे थे कि अगर इस बार हमारे बड़े भाई जीत कर आते हैं तो पूरी तरह से जो भाग 4 में काम नहीं हो पाया है, साथ के साथ युवा को लेकर इनका अलग सोच है। कैमरामैन उमेश यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, दरियापुर।